Welcome to the Math Explainer. हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था रिवीजन चैप्टर R1, R2 एंड R3। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं R4। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाके R1, R2 और R3 का सोल्यूशन देख सकते हैं। R1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर 14pq एंड 28p² इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसे सॉल्व करने के टाइम में आपको सबसे पहले लिख लेना होगा 14pq। इतना डोर लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो भी नंबर्स दिया गया है उसे आपको ब्रेक करके देखना होगा ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड में। अगर मैं 14 को ब्रेक करूँ तो 2 7 जा 14 होता है और 7 1 जा 7 होता है। दैट मीन्स 14 को ब्रेक करने से हमें मिलता है 2 7 एंड 1। अब इसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 7 इंटू 1 और इसके साथ में इनका जो 14 का जो वेरिएबल था वो था p और q। उसे भी हम मल्टीप्लाई का फॉर्मेट में लिख देंगे p इंटू क्यू। तो 14pq ब्रेक हो गया इस प्रकार। अब हम ब्रेक करेंगे इसे। हमारा नेक्स्ट नंबर था 28p² q²। अब 28 को भी मैं पहले फैक्टराइज करके देखूंगा। सो 2 1 जा 2 4 जा, आई थिंक आपको ये आता होगा। 2 7 जा देन 7 1 जा, तो कम्प्लीटली 28 ब्रेक हो गया। तो ब्रेक करके मुझे मिला 2 2 7 1। अब इन्हें भी हम इधर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1 इंटू, और आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल है वो क्या है p² है। दैट मीन्स p कितना टाइम है 2 टाइम है। q², इसका मतलब क्या है कि q भी कितना टाइम है 2 टाइम है। अब दोनों नंबर्स को ब्रेक करने के बाद हमें क्वेश्चन बोल रहा था फाइंड द कॉमन फैक्टर। अब इतना हो जाने के बाद हम लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पे हम सुंदर से लिख लेंगे कि कॉमन फैक्टर। इतना लिखने के बाद हमें देखना है कि दोनों टर्म्स में क्या क्या चीज कॉमन है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पर भी एक 2 है। तो इन दोनों 2 में से मुझे एक 2 को लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एक 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो इन दोनों 7 से मैं एक 7 को लूंगा। फिर से यहाँ पे एक 1 है, यहाँ पर भी एक 1 है, तो 2 1 से मुझे एक 1 को लेना पड़ेगा। और वेरिएबल में यहाँ पे एक p है, यहाँ पर भी एक p है, तो दोनों p में से मैं एक को लूंगा। फिर यहाँ पे q है, फिर यहाँ पे q है, तो दोनों q में से मैं एक को लूंगा। मैं ये 2 को नहीं ले सकता, रीजन क्या है, क्योंकि ऊपर में और एक 2 नहीं है, मतलब 2 का पेयर से एक को लेना है। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना होता है, जो भी आप पेयर्स लेने के बाद आपको जो मिला उससे आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 7 जा 14, 14 1 जा 14 और साथ में था pq। आंसर खत्म। दैट मीन्स 14pq एंड 28p²q इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर था वो क्या था, वो था 14pq था। आई होप आप समझ गए कैसे सॉल्व करना है। नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। नंबर 2 में दिया गया है, अब इतना नोट कर लीजिए। आपका जो नंबर 2 है उसमें आपको दिया गया है 16x² 16x³ माइनस 4x² देन 32x। हम एक एक करके इन्हें पहले ब्रेक करेंगे फिर कॉमन फैक्टर निकालेंगे। अब अगर मैं 16x³ को ब्रेक करता हूँ तो फिर से मैं फैक्टराइज करके देखूंगा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2 2 जा 4, ब्रेक हो गया। दैट मीन्स मुझे कितना 2 मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 ब्रेक हो गया। साथ में कौन था x³, मतलब x को मुझे यहाँ पे 3 टाइम लिखना होगा मल्टीप्लाई का सिंबल देके, तब जाके 16x³ होगा। इतना खत्म। अब नेक्स्ट नंबर था मेरा -4x²। तो माइनस सिंबल डिपेंड नहीं करता है, आपको माइनस को छोड़ के लिखना होगा 2 इंटू 2, बिकॉज 2 इंटू 2 क्या हो जाता है 4 हो जाता है। अब x² की जगह पे मैं लिखूंगा x इंटू एक्स। खत्म। नेक्स्ट है 32। 32 साथ में है x। अब अगर 32 को मैं फैक्टराइज करके देखता हूँ ऐसा, तो मुझे मिलेगा 2 16 जा 32, 2 8 जा, फिर मुझे मिलेगा 2 4 जा 2 2 जा,
कंप्लीटली ब्रेक हो गया। दैट मीन्स मुझे 2 कितना टाइम्स मिला, 5 टाइम्स। अब मैं लिखने वाला हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और साथ में मेरा क्या है, x, तो इसलिए मैं एक बार x को लिखूंगा। तो कंप्लीटली मैंने 16x क्यूब को, -4x² को और 32x को ब्रेक कर लिया। अब ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है, हमें लिखना होता है कि देयरफॉर कॉमन फैक्टर। अब इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि तीनों लाइन में क्या नंबर सेम है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो इन तीनों 2 में से मैं एक 2 को लूंगा। फिर नेक्स्ट टाइम, फिर यहाँ पर भी एक 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो इन तीनों का सिक्वेंस में और एक 2 को लूंगा। इतना हो गया। इस जगह पे 2 है, बट इस लाइन पे और कोई भी 2 नहीं है, बट यहाँ पे 2 है। तो मुझे 3 का सिक्वेंस से मुझे लेना है। तो मैं नेक्स्ट क्या ले सकता हूँ, मैं x को ले सकता हूँ। यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, और यहाँ पर भी x है। तो ये जो तीनों x का सिक्वेंस है, इन तीनों में से मैं और एक x को लूंगा। अब इन्हें मल्टीप्लाई करने से मुझे कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। तो मैं 2 2 जा 4, 4 इंटू एक्स। तो दैट मीन इस क्वेश्चन का जो कॉमन फैक्टर था वो क्या था, 4x है। आई होप आप समझ गए कि कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। आप इतना नोट कर लो। नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। नंबर 3 में आपका क्वेश्चन है 20PQ, 13QR, 40RP। चलिए इसे भी ब्रेक करते हैं और कॉमन फैक्टर निकालते हैं। अब मैं सुंदर से पहले लिख लूंगा 20PQ। अब मुझे क्या करना है, 20 को फैक्टराइज करके देखना है। तो 20 को फैक्टराइज करने के लिए मैं 2 लेता हूँ। 2 10 जा, 2 5 जा, फिर मैं लेने वाला हूँ 5 1 जा। 20 कंप्लीटली ब्रेक हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1 ब्रेक हो गया। साथ में वेरिएबल है p और q, तो मैं लिख देने वाला हूँ कि p इंटू क्यू। 20PQ ब्रेक हो गया। अब 30QR को फिर से हम लिखेंगे 30QR। फिर इसे भी ब्रेक करके देखते हैं। अगर मैं 30 को ब्रेक करता यूजिंग 3 लेके, सो 3 15 जा, 3 10 जा 30। फिर से मैं 5 लेता हूँ, 5 2 जा 10। अगेन मैं ले सकता हूँ 2 1 जा। तो ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद मुझे मिला 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 1, और साथ में वेरिएबल है Q और R, तो हम लिखेंगे Q इंटू R। कंप्लीटली 30QR ब्रेक हो गया। अब नेक्स्ट 40RQ, तो मैं 40 को ब्रेक करता हूँ। सो 2 20 जा 40, अगेन 2 10 जा, अगेन 2 5 जा, अगेन 5 1 जा। ब्रेक हो गया। दैट मीन्स 3 मुझे 2 मिला, एक 5 मिला। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 40RP। फिर ब्रेक करके हमें जो मिला था वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1 इंटू वेरिएबल है R इंटू P। हमने ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद हमें लिखना होता है कि देयरफॉर कॉमन फैक्टर। अब हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। हम देखेंगे कि कौन सा नंबर तीनों जगह पे है। तो आप ध्यान से देखिए कि इस जगह पे एक 2 है, यहाँ पर भी एक 2 है, यहाँ पर भी एक 2 है। तो इन तीनों 2 का सीक्वेंस है, एक 2 बाहर आ जाएगा। सेकेंड चीज क्या कॉमन है तीनों में, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस जगह पे 5 है, यहाँ पर भी एक 5 है, और यहाँ पर भी एक 5 है। तो इनका सीक्वेंस से 5 बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट और क्या आ सकता है, और इस लाइन में 2 है, बट इस लाइन में और 2 नहीं है कहीं पर भी। इस लाइन में है लेकिन तीनों का सीक्वेंस में होना चाहिए। इस जगह पे P है, यहाँ पर भी P है, बट इस लाइन में और P नहीं है। यहाँ पे Q है, यहाँ पर भी Q है, लेकिन इस लाइन में Q नहीं है। दैट मीन्स कॉमन फैक्टर, कॉमन नंबर जो था वो 2 और 5 ही था। अब इन्हें अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो कॉमन फैक्टर था वो क्या था, वो 10 था। आई होप आप अच्छे से समझ गए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, अब इतना नोट कर लो। आपका लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4,
3x² y³ कॉमा 10x³ y² एंड 6x² y² z। हम एक एक करके इन्हें ब्रेक करेंगे। अब अगर मैं 3x² y³ को ब्रेक करता हूँ तो मुझे ऑब्वियसली मिलता है 3 इंटू 1 इंटू x² है, दैट मीन्स x कितना टाइम, 2 टाइम, और y³ दैट मीन्स y मेरा आ जाता 3 टाइम। मैंने शून्य से ब्रेक करके लिख लिया। नाउ 10x³ एंड y², हमें मालूम है कि 10 को ब्रेक हम ऐसे कर सकते हैं 5 टू 10 और 1 को ले लेते हैं। फिर x³ को हम ब्रेक कर सकते हैं x इंटू x, और y² को हम लिख सकते हैं y इंटू y। ब्रेक हो गया। नेक्स्ट हमारा है 6x² y² देन z। तो हम 6 को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 1, 6 हो गया। अब x² को हम लिखेंगे x इंटू x, y² को हम लिखेंगे y इंटू y, और साथ में क्या लिख देंगे z। इतना होने के बाद हमें लिखना होता है कि देयरफॉर कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। अब हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो तीनों जगह पे है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, बट इस लाइन में और कहीं पर भी 3 नहीं है, यहाँ पर है। तीनों लाइन में 3 होना पड़ेगा। तो हमें तीनों लाइन में क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। तो इन तीनों x का सीक्वेंस से एक x को हम लेंगे। फिर से हम यहाँ पर x है, x है, x है, इन तीनों x का सीक्वेंस से और एक x को लेंगे। फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे y है, इस जगह पर भी y है, y है, तो इन तीनों y का सीक्वेंस से y को लेंगे। फिर से यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, y है, तो इन तीनों का सीक्वेंस से y को लेंगे। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देने से हमें कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। तो x को मैं अगर x के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो बन जाएगा x², y को y के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो बन जाएगा y²। नंबर 2 का क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि फैक्टराइज, नंबर 2 में दिया गया है कि फैक्टराइज 4a² प्लस 8a³। इसे आपको बोला जा रहा है कि फैक्टराइज करने के लिए। तो बहुत ही सिंपल है, आपको देखना होगा कि 4 और 8 किसका टेबल में आता है। तो हमें मालूम है 4 और 8 4 का ही टेबल में आता है, तो हमने 4 को एज ए कॉमन ले लिया। अब आप देखिए दोनों का वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल a है, इस जगह पर भी वेरिएबल a है, तो मैं a को एज ए वेरिएबल कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ले लेता, दैट मीन्स 4a² को ले लेता, और ऐसे ब्रैकेट देके अगर मैं 1 लिखता, दैट मीन्स 4a² इंटू 1 हमारा बन जाता 4a²। अब आपको सोचना होगा कि 4a² के साथ आप यहाँ पे कितना डालोगे तो 8 हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 2 डालिए, क्योंकि 4 2 कितना होता है 8 होता है। अब a³ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक a डालना पड़ेगा। बन गया, और ये फैक्टराइज हो गया। आई होप आप समझ गए कैसे करना है। नंबर 1 बहुत इजी है, ये एमसीक्यू में आता है। नंबर 2 में देखिए, नंबर 2 में आपको दिया गया है 7x² माइनस 21xy²। अब हम इसे कैसे सॉल्व करें, तो अब देखिए सबसे पहले आप सोचिए कि 7 और 21 किसका टेबल में आता है। तो हमें मालूम है 7 और 21 7 का ही टेबल में आता है। अब दोनों का वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल xy है, इसमें भी वेरिएबल xy है, तो हम xy को एज ए कॉमन लेते हैं, ले लिया। अब इतना हो जाने पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट डालेंगे ऐसे। अब आप सोचिए 7x y के साथ ऐसा क्या आप यहाँ पे डालते हो तो ये बन जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे x को, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एक 1 है, 7 1 जा 7 हो गया। x को x के साथ मल्टीप्लाई करने से x² हो गया, और y ऑलरेडी है ही, पहला वाला खत्म। सेकंड के लिए आपको सोचना होगा कि 7 के साथ आप यहाँ पे कितना डालोगे तो 21 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 3 डाल देते हो तो 7 3 जा 21, x ऑलरेडी है ही, तो डालने का जरूरत नहीं है। आप अगर और एक y यहाँ पे डाल देते हो तो ये y और ये y मिलके बन जाएगा y²। ये भी फैक्टराइज हो गया, बहुत ही आसान है। अब नंबर 3, इतना नोट कर लो आप।
नंबर 3 में दिया गया है ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएसएलसी में ये ज्यादा आता है। तो जब भी आप इसे फैक्टराइज करोगे, सबसे पहले आप देखिए कि तीनों टर्म्स में क्या कॉमन है। इस जगह पे एबीसी है, यहाँ पर भी एबीसी है, यहाँ पर भी एबीसी है। तो हम क्या करेंगे, हम ए को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है। अब इसे बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे दूंगा ए बी सी। दैट मीन जब मेरा ए एबीसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी सी। फिर इस जगह पे देखिए क्या स्क्वायर का फॉर्मेट में बी स्क्वायर में है, तो मैं बी को एज ए कॉमन ले लिया। अब फिर से अगर मैं यहाँ पे ए बी सी को डालता तो ए और सी हो जाएगा। बी स्क्वायर कब होगा, जब बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस जगह पे देखिए कौन सा स्क्वायर में है, सी स्क्वायर में है, तो मैं यहाँ पे सी लेने वाला हूँ। फिर मैं लिखूंगा ए बी सी। इतना दूर हो गया। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास देखिए इस जगह पे एबीसी है, यहाँ पर भी एबीसी है, यहाँ पर भी एबीसी है। तो मैं सबसे पहले यहाँ लिखूंगा ए बी सी होल। हो गया। इतना होने के बाद सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पे सी है, तो मैं इन तीनों को एक बॉक्स में डाल देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी। आपका मैथ्स फैक्टराइज हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, अब इतना नोट कर लो। लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लेंगे ए स्क्वायर को। अब ए स्क्वायर को हमने ले लिया, यहाँ पे हम डालेंगे ए स्क्वायर इंटू ए बन जाएगा ए क्यूब। अब यहाँ पे क्या डालना है, जस्ट आपको बी स्क्वायर को डाल देना है, ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो दैट मीन्स आपका नंबर 1 और नंबर 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3 4 के लिए